मज़हर, आपको इमरान खान नज़र आते हैं बाहर आते हुए? मुझे बेल होती तो नज़र आती है, बिकॉज केस तो बड़ा ही वीक केस है, बट डू यू थिंक ही विल बी अलाउड टू वॉक फ्री? मालिक शुक्रिया। देखिए, इमरान खान बाहर आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी आप ही के चैनल्स के टिकर्स में नीचे देख रहा था, कराची में 7 दिन में 700 लोग मर गए गर्मी से, और हॉस्पिटल्स और मॉर्चरी जो है वो रोज़ाना 60 से 70 लाशें लाई जा रही हैं। और आज बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम एक सेंटेंस तो कराची में इन अमवात के बारे में वो कहेंगे। मुझे नहीं पता सिंध असम्बली में इस हवाले से कोई चीज़ें, अभी देख लें 7 रोज़ में अमवात की तादाद 679, और कोई इस चीज़ पर बोलने को तैयार नहीं। मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूँ मज़हर, यहाँ तो सिर्फ पावर पॉलिटिक्स चल रही है, पीपल्स पॉलिटिक्स छोड़ दें। मैं सुप्रीम कोर्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने जो शुरू में बिल्कुल कहा, कल भी मैं सुन रहा था, हमने तो सारी जिंदगी देखा है कि जजेस अपने फैसलों से बोलते हैं। यहाँ जजेस को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए देखा है चीज़ों में, मुझे नहीं पता, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना मालिक, वो क्या हो रहे हैं, लोगों के अपने ओपिनियंस, हर जज के बारे में लोग अपने ओपिनियंस फॉर्म कर रहे हैं। और जाहिर है जो उसमें टेलीविज़न में तो करोड़ों लोग देखते हैं ना टेलीविज़न, वो अपने लिहाज से वो कहता है यार, वो कहता है अच्छा ये जज ये बात कह रहा है तो ये इस साइड पर होगा, ये जज ये बात कह रहा है। हालांकि जजेस अपनी क्वेरीज करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं, क्वेरीज तो मज़हर ठीक है, ये तो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं एक दूसरे को। मालिक वही मैं कह रहा हूँ ना कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना, वो उसका जो इम्पैक्ट है वो लोगों पर आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर लोगों के ओपिनियन इस तरह इवॉल्व होने शुरू हो गए, तो ये इसमें कोई किसी के हक में बात नहीं हो रही, किसी के खिलाफ बात नहीं हो रही, लेकिन एक ओपिनियंस इतने ज़्यादा बनते जा रहे हैं कि जजेस इतना ज़्यादा, ये एक तरफ तो हमें लगता है कि बहुत अच्छी बात है और कि लाइव कवरेज हो रही है, लेकिन क्या जजेस के अंदर या वकला के अंदर ये रियलाइजेशन है? इस पे अभी आप बात करते हैं मज़हर, और लेकिन आपको क्या इमरान खान की बेल होती नजर आ रही है? चले, मुझे तो बेल होती नजर तो आती है, बाहर आने दिया जाएगा? मुझे मुश्किल लग रहा है। देखिए, उसकी वजह बहुत सीधी सी बात है, जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर आए, उस दिन आप ये तसव्वुर करें कि जेल के बाहर क्या सीन होगा, और उसके बाद जो सूरत हाल बनेगी, वो जाहिर है एक पॉपुलर लीडर हैं, और जब उनकी रिहाई का फैसला होगा और जिस दिन वो रिहा होने वाले होंगे, उस दिन जाहिर है एक बड़ा, मेरी एक बड़ी रेलेवेंट आदमी से बात हुई पावर सर्कल में। उन्होंने कहा कि मालिक साहब, आप जो मुझे डरा रहे हैं, उन्होंने लफ्ज़ मुझे कहा, मैंने भी यही उनको एक नक्शा पेश किया। उन्होंने कहा मालिक साहब, आप हमें डराएं ना, डराने की कोशिश ना करें। जब हमने अंदर किया था तो तब पूरी सड़क पे कैंप लगे हुए थे लाहौर में, और पूरी नहर बंद होती थी, और वहाँ एक मेले का समा था, हज़ारों लोग होते थे। हमने वो कैंप भी उखाड़ दिए और इमरान खान साहब को अंदर भी कर दिया। तो आप हमें क्यों डरा रहे हैं? बाहर आके क्या कर लेंगे? लिटरली ये मुझे जवाब मिला था। देखिए, ये मसला नहीं है मालिक, मसला उनके लिए क्या होगा और आप और मेरे लिए क्या मसला होगा। क्या इमरान खान की लाइव कवरेज होगी अगर उनकी रिहाई होती है? और अच्छी बात है अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इमरान खान जो भी कहें, उनकी बात से एग्री करें, नहीं करें, डिसएग्री करें, लेकिन उनका ये राइट है कि अगर उनको कोई जिस तरह के केसेस से अगर वो बाहर आ जाते हैं और वो एक पॉलिटिक्स करते हैं और एक पॉपुलर पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे उसके नैरेटिव से मैं एग्री करूं या नहीं करूं, लेकिन उनका ये राइट तो बनता है। चले, आपका भी ख्याल है कि नहीं होगा? जरा मैं मेहर को भी शामिल कर लूं। मज़हर, ये चलता है इस तरह, सिस्टम कब तक चल पाएगा? जिस तरह यू हिट द नेल ऑन द हेड कि यार 800 लोग मर गए हैं, कोई उस पर बात तक नहीं की उस सूबे के लोगों से। दुनिया, हम लोग भी नहीं उस पर उस तरह बात कर रहे, सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं। ये बजट की सारी चीज़ें, इसमें वेस्टर्न इंटरेस्ट के ड्रामे भी सामने आए हैं। फिर अगेन वही सैलरी, वही पुराना बजट है, वही चल रहा है। हर चीज़ लग रहा है कि एक रिडललेस सा एक फीलिंग होती है कि कोई एक सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है। ये चल पाएगा ये निज़ाम 2-3 साल कम अज़ कम?
मालिक, हम पीपल ओरिएंटेड पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहे। सिर्फ इनकी 700-800 लोगों की ये हलाकत की बात नहीं है। अभी आप देखें, कोई 30 मई को हैदराबाद में 19 बच्चे जिंदा जल गए। मतलब किसी ने कहीं, मुझे कुछ नजर ही नहीं आया कि रियली कोई कंसर्न हो भी या नहीं हो। अभी गर्मी से मरे हैं, अब जो तूफान की प्रेडिक्शंस है तो बारिश से मरेंगे। हमारे यहाँ क्योंकि चीज़ें जिस तरीके से डिज़ाइन है और हम जिस तरह की बहस और मुबाहिसे में फंसे हुए हैं, आप देखें ना, कोई अगर आप जिस तरह आपका बेसिक क्वेश्चन था कि क्या इमरान खान बाहर आ जाएंगे, और मेरे नुक्ते नज़र से इमरान खान बाहर आए तो बाकी अंदर जाएंगे, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान में इमरान खान अगर बाहर आएंगे तो किसी न किसी कोई रूल ऑफ लॉ की वजह से तो आएंगे नहीं। आएंगे तो उसी अरेंजमेंट के साथ आएंगे जिस अरेंजमेंट से वो अंदर गए थे और जिस अरेंजमेंट से दूसरे लोग हुकूमत में आए। यही पाकिस्तान में होता रहा है, यही आज भी हो रहा है। और इसमें इन एडिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है एक बड़े प्लेयर के तौर पे उभर कर सामने आई है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवीज़न नज़र आ रही है, और आज की डिवीज़न नहीं है, ये साल साल की डिवीज़न है, और ये बढ़ती जा रही है बजाय इसके कि कम। एक तो इसका एक अच्छा पहलू जो है वो मुझे नज़र आता है कि फुल कोर्ट बन गई है। अब फुल कोर्ट में 13 जजेस जो है वो चाहे आपस में ही आर्गूमेंट कर रहे हों, लड़ाई लड़ रहे हों या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हों, लेकिन कम से कम कल की तरह ये नहीं है कि 3 जजेस बैठ के सारे फैसले कर लेते थे। आज जो भी है वो एक फुल कोर्ट है। लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और एनिमोसिटी दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ये नहीं होता कि एक जज दूसरे को जुमले में काट रहा है फिर ठक करके जवाब मार रहा है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होनी चाहिए, लेकिन हमें तो दुश्मनी नजर आ रही है। बिल्कुल सही है कि क्योंकि अगर कोई जज किसी वकील से क्वेश्चन कर रहा है तो इट इज बिटवीन अ जज एंड दैट लॉयर। उसके बीच में अगर कोई दूसरा जज जो है वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तो ये एक अच्छा ओमेन नहीं है। ये मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को खुद देखना चाहिए कि एक जज का राइट है, हर जज अपना फैसला खुद लिखता है। किसी तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो अगर मुझे ब्रेक लेनी, बट ऑन अ लाइटर नोट, डू यू थिंक ये गलती थी लाइव स्ट्रीमिंग करके? नहीं, बिल्कुल गलती नहीं थी। नहीं, मेरा ख्याल है गलती नहीं थी, लेकिन ये कि फुल कोर्ट जो है काजी फाइल कई चीजों का डिकोसला रहे तो बेहतर ही होता है। मगर एक परसेप्शन था। लेकिन मालिक ये क्रेडिट तो मैं दूंगा काजी फाइल ईसा साहब को कि उन्होंने देखें कल वो सुओ मोटो कोई अपने इख्तियारात अगर दूसरे को देता है तो ये एक पॉजिटिव साइड है इसकी कि अब वो खुद फैसले नहीं करते सुओ मोटो। लेकिन मेरा ख्याल में विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट थोड़ा सा जजेस को कम बोलना चाहिए, वकीलों को की बातें वो सुने, कोई क्वेरी हो तो वो जज और वकील के दरमियान होनी चाहिए। आई टोटली एग्री। चलिए, मजा फैसला आइदर और क्या होगा पॉलिटिकल सीन पे? देखिए मालिक, बहुत सीधी सी बात है, फैसला क्या चाहे हुकूमत के हक में हो या पीटीआई के खिलाफ हो, पीटीआई को नुकसान नहीं होगा। ये बयानिया वर्सेस हुकूमत है। बयानिए के साथ लोगों की एक बड़ी तादाद खड़ी है और हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। अब प्रॉब्लम जहां आ रही है वो ये कि इस फैसले के बाद अगर ये फैसला हुकूमत के हक में आता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस बयानिए के दूसरी तरफ खड़ी हो जाएगी, जो है अंडर अटैक होगी उसमें, जो कि हमने माजी में भी देखा है। शायद पीटीआई के लिए मामलात और ज्यादा तवील हो जाएं, लेकिन पीटीआई का सियासी नुकसान क्या हो रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा पीटीआई का कोई बड़ा सियासी नुकसान हो रहा है। सियासी तौर पे तो उन्हें फायदा हो रहा है, हुकूमत को कब फायदा हो सकता है? यानी इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का नुकसान हो सकता है, पीटीआई का कोई उस तरह बड़ा नुकसान नहीं है। आप ये कह रहे हैं। मालिक एक लाइनर, हुकूमत का फायदा सिर्फ उस सूरत में हो सकता है कि वो अवाम को रिलीफ दे। अगर अवाम को रिलीफ नहीं मिलता तो हुकूमत कुछ भी कर ले, हुकूमत को कोई फायदा नहीं होगा, ना मुस्लिम लीग नून को होगा।